हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग मेरे साथ जुड़कर आने वाली जो आगामी परीक्षा है यूपी टीईटी और आपकी जो होमगार्ड परीक्षा आने वाली, जिसमें जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे प्रतिदिन एक दो वीडियो डाली जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, जो आपके लिए हर पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके होमगार्ड में बहुत प्रश्न सीधे यहीं से बनेंगे। आप लोग मेरे इस सीरीज को ज़रूर देखिए जो आपको वन लाइनर सीरीज में प्रदान की जा रही है। आप लोग इस पीडीएफ के लिए यदि चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल हम इसमें लिंक डाल देंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। पहला प्रश्न है, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। हड़प नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक बहुत बड़े चिकित्सक महोदय थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है धन्वंतरी से संबंधित। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज एक यूनानी शासक था, सेल्यूकस का जो कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा की है इसने। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो शासन व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा की है। उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आइए अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में सन 1928 में आया था। इसमें जो सदस्य थे वह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसी कारण से भारत में इसका बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया गया था। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे, पूछा जाता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। इसे श्वेत कमीशन भी नाम दिया गया था। इसे सफ़ेद पत्र नाम भी दिया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था कि हमारा प्रमुख लक्ष्य है पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गदर पार्टी वर्ष 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल जी के प्रयास से किया गया। यदि पूछा जाए गदर पार्टी का गठन कब किया गया था, वर्ष 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पर लाला हरदयाल जी के प्रयास के द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसने बहुत ही महान क्रांतिकारी भारत देश के लिए दिए। अगला क्वेश्चन है मित्र मेला। मित्र मेला कई बार प्रश्न आ चुका है पेपरों में। तो इसका उपनाम था अभिनव भारत सोसाइटी। एक क्वेश्चन आता है अभिनव भारत सोसाइटी को क्या नाम दिया गया था? तो मित्र मेला इसका पुराना नाम था। मित्र मेला की स्थापना सन 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें शॉर्ट नाम बोला जाता है बीडी सावरकर, व भाई गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दास सावरकर द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना पूछी जाए तो होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में नेताजी बाल गंगाधर तिलक व श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप यदि चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो मैं लिंक पिन कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र कांड, जिसे हम क्या अभी वर्तमान में नाम बदल दिया गया था, योगी सरकार के द्वारा काकोरी एक्शन बोला गया, जिसे 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे के मध्य एक स्थान पड़ता है लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूटा गया था। ये
ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ट्रेन को लूटा था। इस उनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था कि हमें जो सरकार का जो खजाना है उसको लूटना, जिससे हम अब अपनी देश में होने वाली गतिविधियों में कुछ मदद कर पाएँ। इसके बाद आई पहली व्यापारिक कोठी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपरों में। पहली व्यापारिक कोठी सन 1612 ईस्वी सूरत में स्थापित की गई थी। पहली व्यापारिक कोठी 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, जो एक क्या थी, ब्रिटिश कंपनी। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। सितंबर 1942 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने इनका नेतृत्व किया था। बर्मा म्यांमार 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बर्मा में जो म्यांमार 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वाभिमान आंदोलन के जनक कहलाते बी रामा स्वामी नायकर व कांग्रेस सदस्य थे। यदि पूछा जाए स्वाभिमान आंदोलन के जनक कौन हैं या किसने स्टार्ट किया था, तो बी रामा स्वामी नायकर। द्रविड़ आंदोलन के जनक भी थे। द्रविड़ आंदोलन के जनक भी बी रामा स्वामी नायकर थे। हरिजन पत्रिका का संबंध, हरिजन पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरिजन पत्रिका का संबंध किस महान व्यक्ति से है, तो हरिजन पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी जी से है। इसमें इन्होंने अंबेडकर जी ने बोला था कि वर्ण जाति एक समान है, जबकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वर्ण का जाति से कोई संबंध नहीं है। हरिजन पत्रिका में वर्णन किया गया था। हरिजन पत्रिका 15 अगस्त 1936 में प्रकाशित हुई थी। यदि पूछा जाए उसका समय हरिजन पत्रिका, तो 15 अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में घायल होने से 30 अक्टूबर 1930 में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद 30 अक्टूबर 1930 में मृत्यु हो गई थी। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। एक प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। इन्हें राजा की भी उपाधि दी गई थी। हाल ही में भी एक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, तो उसमें पूछा गया था कि राजा की उपाधि से किसका संबंध है, तो श्री राजगोपालाचारी जी का संबंध राजा की उपाधि से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो एक प्रश्न भी बहुत बार बार आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी, BR बनर्जी। ये आपके लिए होमगार्ड जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसके लिए ये आपके लिए 1 लाइनर सीरीज प्रदान की जा रही है। आप लोग इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िए और आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। आप लोगों को यदि चाहते मेरी नोट्स लेना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप इसकी फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।